हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है NF3, विकल्प बी है BF3, विकल्प सी है ClO2 और विकल्प डी है CH2Cl2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आइए हम सबसे पहले समझते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो सही, आइए हम इसको समझते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण तो सामान्यतः द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है Q इंटू डी, अर्थात आवेश तथा उनके मध्य की दूरी। मान लीजिए A तथा B कोई आवेश है ये, और इनके मध्य की दूरी जो है डी है। ये धनात्मक आवेश मान लेते हैं, इस पर ऋणात्मक, तो इनके मध्य की दूरी डी है। तो ये जो है Q अर्थात आवेश तथा इनके मध्य की दूरी का गुणनफल ही क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस प्रश्न में कहा है कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। तो आइए हम जो है इस प्रक्रिया को भी समझते हैं कि किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा और किसका नहीं। आपको विकल्प ए में दिया हुआ है NF3। तो यदि हम इसको समझे तो इसकी जो है यहाँ कुछ इस पर दो, एक जो है लोन पेयर पाया जाता है और एक इस प्रकार जो है इसके साथ फ्लोरीन जुड़े होते हैं। तो यदि हम इसके म्यू की बात करें तो इसके म्यू का मान होता है 0.24 डी। तो इसका जो है म्यू 0 नहीं होता, अर्थात इसका म्यू या कहें तो द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। इसी प्रकार आपको बी दिया हुआ है BF3। तो यदि हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण देखें तो ध्यान दीजिएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार हम देखेंगे। तो F और F इस प्रकार से जुड़ेंगे। यदि हम इसमें देखें तो यहाँ जो है इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी, इसके द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये होगी और इसके ये। तो इनका और इन दोनों का रिजल्ट जो है, अर्थात इन दोनों का परिणाम जो है इस प्रकार इस दिशा में निकलेगा। तो इस दिशा में और इस दिशा में यदि हम इसे जोड़ें तो इसका म्यू द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो आपको विकल्प बी में दिया हुआ है BF3, इसका जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बाकी इसका जो है विकल्प सी में, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होगा, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है, और NF3 के का भी जो है द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।